ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद जो होता है उस पर हम बात करेंगे। क्यों होता है, नहीं होना चाहिए। किसी की जागीर नहीं होता। मुलाजिम जो होता है वो मेहनत करके आपसे पैसे लेता है, मेहनत करता है तो ही आप उसको पैसे देते हैं। लेकिन कोई आपने उसको आपका वो ज़र खरीद गुलाम नहीं होता। अगर ज़र खरीद गुलाम भी है तो कहीं पर भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमने तो नहीं सुना कि आप उसको तशद्दुद का निशाना बनाएं। इस पे हम लोग बात करेंगे जी। मैं इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होम नेट NGO उम्मे लैला, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी। डॉक्टर सदाकत, माहिर नफ्सियात, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी। उनके साथ हैं जी आयमा महमूद, सोशल एक्टिविस्ट फॉर वर्किंग वुमेन सेक्टर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी। शमीम मलिक साहब हैं जी, एडवोकेट, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस टॉपिक को लेके चलेंगे, आप लोगों को भी हम लोग बीच में शामिल ज़रूर करेंगे। आप लोग अपनी लाइव कॉल्स के थ्रू हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। कोई वाकया, कोई मसला, कोई कहीं पे तशद्दुद हो रहा है, किसी किस्म की आप बात करना चाहें हमसे, आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं ज़रा फ़ौरन किसान किचन की तरफ ही बढ़ूंगी। शेफ़ मुनीरा हमारे साथ होती हैं जो किसान किचन में हमें मज़े मज़े के खाने बनाना सिखाती हैं। और मैं यहीं पे इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ जी। ऑडियंस में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए शुमाइला, शहनाज, शमीम, नादिया और सुबीना सॉरी जी, ये हमारे साथ हैं। और ये हैं जी विक्टिमाइज्ड, इनसे भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ जी आपसे कि ये जो हम लोग, एक तो हमें ज़रूरत है कि हमने अपने अपने घरों में मुलाजमीन भी रखने, ठीक है, खुद उठ के काम भी नहीं करना, मुलाजमीन की भी बहुत ज़रूरत है, पानी का गिलास भी उठ के नहीं पीना। वो लोग आते हैं अपना घर बार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अगर ख़वातीन हैं तो मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो उन पर तशद्दुद क्यों किया जाता है? एक तो ये, दूसरा ये कि बच्चों को तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया जाता है? और सबसे वैलिड पॉइंट मेरा इस वक्त ये है कि 12 साल से या 14 साल से कम उम्र का बच्चा घरों में काम करता क्यों है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मसला ये है कि जब हम घरेलू मुलाजमीन की बात करते हैं या डोमेस्टिक वर्कर्स की बात करते हैं, तो हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि हमने कभी उनको वर्कर ही नहीं माना। बिल्कुल। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये हमें अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और उन सर्विसेज के बदले हम उनको उनका मुआवजा दे रहे हैं। बल्कि हमारे माशरे में ये सोच है कि ये जैसे हमारे गुलाम हैं और हम इनके साथ जैसा चाहे, जिस तरह चाहे सलूक कर सकते हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि इस पाकिस्तान में बदकिस्मती से घरेलू मुलाजमीन के हवाले से कवानीन का ना होना जो एक इम्पॉर्टेंट इशू था। और फिर बात ये थी कि पूरी दुनिया में ही घरेलू मुलाजमीन जो थे वो अपनी हकूक़ की जदोजहद में मसरूफ़ थे। तो पाकिस्तान में ख़ासतौर पे घरेलू मुलाजमीन, डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं, उनकी मोबिलाइजेशन उस तरह से नहीं थी और ना ही ये अवेयरनेस थी कि हम इनको बहैसियत वर्कर पहचानें। सही। जैसे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन, ख़ासतौर पे जो वर्किंग वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, जब हमने काम शुरू किया तो जो एक अहम ख़ास तौर पे जब फोकस किया गया डोमेस्टिक वर्कर्स को, तो एक सोच लोगों में थी कि ये कहाँ से मुलाजमीन हो गया, घंटे 2 घंटे के लिए आती हैं और इनको मुलाजिम का दर्जा देना, मतलब मुलाजिम का दर्जा मतलब आप उनको मिनिमम वेज देंगे, आप उनको माहाना जो वीकली छुट्टियां हैं वो देंगे, आप उनको काम की जगह पे हरास नहीं कर सकेंगे, जो इस मुल्क में लेबर लॉस के तहत कवानीन हैं उनका इतलाक उन पर होगा। तो बदकिस्मती से ये है कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक वर्कर्स पर उतना फोकस नहीं किया गया और ना ही, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बात, जैसे आपने आखिर में मुद्दा उठाया चाइल्ड लेबर का, ख़ास तौर पे बहैसियत डोमेस्टिक वर्कर्स, अब बहुत ज़्यादा काम इस पे फोकस है। और मुझे ये खुशी है आपको बताते हुए कि हम समाजी तंजीमों की जदोजहद से फाइनली पंजाब गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक वर्कर्स की पॉलिसी को अपनाया है, जो फ्रेमवर्क है जिसके तहत आगे लेजिस्लेशन का प्रोसेस जारी रहेगा। और अब ख़ास तौर पे उसमें भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उसमें चाइल्ड लेबर को पूरी तरह से बैन किया जाए और चाइल्ड लेबर के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अभी तक हमारे मुल्क में जो कवानीन हैं, अब आप कह रही थी ना कि बच्चे क्यों हैं, बच्चे इसीलिए हैं कि हमारे घरों में देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे, और ख्याल रखें एज 8-9 साल भी बिल्कुल नहीं होती और उन बच्चों से बच्चे संभाले जा रहे होते हैं। हाँ जी। और उन बच्चों की ड्यूटी ये लगाई होती है कि हमारे बच्चे ये बच्चे संभालेंगे। फॉर गॉड सेक,
हम 7 साल के बच्चे ने 4 साल का बच्चा उठा रखा होगा, और वो आप अपनी मार्केट्स में जाइए, आपको हर जगह ये नजर आएगा। बिल्कुल नजर आपको स्कूल, बड़े बड़े स्कूल्स में जब आप अपने बच्चों को लेने जाएं तो आपको पता चलेगा कि उनके बैग एक उनसे छोटे बच्चे ने उठा रखे। तो ये बेहिस्सी भी है। ये इससे बड़ी बेहिस्सी क्या हो सकती है कि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ तो मैंने अपने ही बच्चे के लिए एक बच्चा मुलाजिम रखा हुआ है, और मैं अवाम लोग हम सब बहैसियत इंसान ये क्यों भूल जाते हैं कि ये भी उसी तरह बच्चा है। हमारे माशरे में बेहिस्सी का ये आलम क्यों है, इस पे हम बिल्कुल बात करेंगे। यहाँ पे देखते हैं हमें एक छोटा सा पैकेज। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 5.5 करोड़ अफराद घरेलू मुलाजमीन के तौर पर काम करते हैं, जिनमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है। पाकिस्तान में भी तकरीबन 85 लाख अफराद को घरेलू मुलाजमीन के तौर पर काम करना पड़ता है, और कुछ घर तो ऐसे हैं जिनका सारा दारोमदार घरेलू मुलाजमीन के सर पर ही चलता है। मगर इसके बावजूद ये देखने में आता है कि घरेलू मुलाजमीन के साथ लोगों का रवैया बहुत गैर मुनासिब होता है। छोटी छोटी बातों पर डांट टपट करना और उनकी तजलील करना एक आम मामूल है। मगर बात यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ लोग तो अपने मुलाजमीन को अपने ज़र खरीद गुलाम समझते हैं और जिनसी तशद्दुद करने से भी गुरेज नहीं करते। सवाल ये पैदा होता है कि मुआशरे की इस बढ़ती हुई बेहिसी को किसी कानून और ज़ाब्ते की आंख से क्यों नहीं देखा जाता? क्या हम भूल गए हैं कि हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं जो अपने गुलामों से नेकी और हुस्न सुलूक का दर्स देते हैं। जी, आप लोगों ने देखा ये पैकेज। मैं बात कर रही हूँ कि ये जो हमारे मुआशरे में बेहिसी का आलम है, आप इसकी क्या अहम वजह समझती हैं? ये जो बिगड़ते हुए हालात हैं, इस पे हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, ये ओवरऑल एक सोसाइटी के अंदर डिसइंटीग्रेशन हुई है ओवर द इयर्स। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, और ये ओवरऑल हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं सिर्फ अपने तक महदूद हो गए। वो जो एक कॉन्सेप्ट था फैमिलीज़ में, जॉइंट फैमिलीज़ में चलना, लोगों का ख्याल रखना, हमसायों के साथ हुकूकुल अबाद, वो आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ हमें कम होता नज़र आया। इसका इम्पैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन के ये इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसके साथ साथ फिर ये भी हुआ है कि लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं अपने ही कामों में, और उनके लिए उनके पास वक्त नहीं रह गया कि दूसरों के बारे में वो सोचें या दूसरों के पास बैठें, उनके मसाइल सुनें या समझें। तो एक पूरा एक साइकोलॉजिकल और आप समझे सोशल डिसइंटीग्रेशन हुई है हमारी सोसाइटी की। लेकिन इसमें कतई तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि जो प्रिंसिपल्स सेट किए गए हैं एक सोसाइटी में जो पनपने के प्रिंसिपल्स हैं, और उसके साथ साथ आपकी रियासत आपको क्या फ्रेमवर्क देती है, रियासत आपकी क्या कहती है, उससे आप डिविएट हों। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो बिल्कुल तमाम शहरियों को बुनियादी हकूक़ देता है। उसमें कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि जी इसको ये मिलेगा और उसको ये नहीं मिलेगा। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो हम बहुत सारी चीज़ों से पीछे होते चले जा रहे हैं। तो ओवरऑल इसमें मैंने जिस तरह बताया कि एक तो नफ्सियाती और सोशली हम लोग हो गए हैं। दूसरा ये कि हमारी जो एजुकेशन भी है, जो हमारी इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो शायद अखलाकियात को उन्होंने पीछे रख दिया है, और वो अखलाकियात वो समझते हैं कि जी घर से लें या वो आप खुद सीखें। एक ज़माने में जब आज से 100 साल पहले अगर हम देखें तो बच्चों की तरबियत की जाती थी, और वो तरबियत तालीम के साथ तरबियत ज़रूरी थी, और तरबियत में यही चीज़ें होती थी कि आप लोगों का ख्याल रखें, लोगों से अच्छी तरह बात करें, हुकूकुल अबाद क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसका मुहर्रिक बन सकती हैं, नज़र आता है हमें इस हवाले से। बिल्कुल ठीक है। शमीम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसे मुलाजमीन के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी तौर पे क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, ये जो डोमेस्टिक हम वर्कर की बात कर रहे हैं, जिस तरह आयमा ने कहा, उम्मे लैला ने भी बात की, बुनियादी तौर पे इसको आज तक वर्कर तस्लीम ही नहीं किया गया। इसको आम आदमी के समझने की ये बात यह है कि जब किसी शख्स को आप वर्कर तस्लीम करते हैं तो उसको बहुत सारे हुकूक देने पड़ते हैं। सही। डोमेस्टिक वर्कर को आज तक हमने वर्कर तस्लीम ही नहीं किया, उसको लिहाजा उसके कोई राइट्स जो हैं, कोई ऐसा कानून नहीं है मुल्क में जो उसके राइट्स को इंश्योर करे। ये सबसे पहला मसला ये है। उसके बाद आज हम जब बैठे हुए हैं 70 साल बाद अपनी आज़ादी के, मैं समझता हूँ आज हम एक बेहतर पोजीशन में इसलिए बैठे हुए हैं
उसके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं, इसके ऊपर आज आप प्रोग्राम कर रही हैं, इसके ऊपर बात हो रही है, उनके राइट्स की हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर पॉलिसी बन रही है, उसके ऊपर लेजिस्लेशन की बात हम कर रहे हैं। और उससे पहले तो उनके राइट्स की बात ही नहीं थी कोई भी। तो आज हम बेहतर सूरत हाल में बैठे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके राइट्स के लिए कोई काम करें, इसलिए कि जब वो इसके ऊपर लेजिस्लेशन होगी, जब इसके इनको वो हकूक़ देने पड़ेंगे, तो उनको गवर्नमेंट को उनके लिए कोई काम करना पड़ेगा, उनके लिए कोई मिनिमम वेजेस का भी एक सेटअप बनाना पड़ेगा, उनको कुछ शोर्टेज देनी पड़ेंगी, उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करना पड़ेगा, उनके लिए एक सेटअप बनाना पड़ेगा। आखिर वो अगर कोई कंप्लेंट करेंगे तो क्या मैकेनिज्म होगा, किसके पास जाएंगे। तो चूँकि गवर्नमेंट्स हमारी जो है वो आमतौर पर उनकी ख्वाहिश ही होती है कि हम कुछ ना करें, और कुछ ना करके जो है वो अपनी कारकर्दगी किसी सड़क को बना के या पुल को बना के दिखाएं, या जैसे भी बाकी भी सारे किसी खास जमात की बात नहीं है, खास सूबे की बात नहीं है। ओवरऑल हमारा माइंड सेट अगर हम नेशनल लेवल पे देखें, प्रोविंशियल लेवल पे देखें, अब ये जो हैं जो डोमेस्टिक वर्कर हैं ये वल्नरेबल हैं, ये सबसे कमज़ोर तबका है। उसकी वजह ये है, जो एक आम वर्कर है जो फैक्ट्री में जाता है, वहाँ पे वो 500,000 वर्कर्स हैं, अगर किसी एक के साथ ज्यादती होगी बाकी 900 को पता चलेगा उसके साथ ज्यादती हुई है। डोमेस्टिक वर्कर आपके घर में है, अब आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप उसके साथ जुल्म कर रहे हैं, तो वो तो बेचारा, उसकी तो इतला भी किसी को नहीं जाती। जी बिल्कुल। तो किसी भी माशरे का ये देखना है कि वो सिविलाइज्ड कितना है, देखा ये जाता है कि उसने कमजोर तबके को कितने हकूक दिए। हमने इसको, ये चूंकि कमजोर तरीन तबका है, ये मेरे घर में आता है, मैं अपने घर के अंदर उसको टॉर्चर करूं, उसको जो मर्जी करूं, उस बेचारी की थी और या बेचारे की तो बाहर खबर भी नहीं जाती जी। अब जहाँ तक कानून की बात है, इनके ऊपर कवानीन बनाने इतने आसान हैं कि हमारा आइन ये कहता है, एक आपने सुना है कि एक इक्वालिटी बिफोर लॉ का प्रिंसिपल है कि हर तमाम शहरी कानून के सामने बराबर हैं जी। आप किसी खास आदमी के लिए कोई खास कानून नहीं बना सकते, सबके लिए एक बनाएंगे। लेकिन ये जो खवातीन हैं और बच्चे हैं, इनके लिए एक आइन ये कहता है कि आप इनके लिए अगर कोई ऐसे कवानीन बनाएं, आप बाकी पूरे मुआशरे को बेनिफिट ना दें, इन दो तबकों को देना चाहें, खातून और बच्चे को, तो आइन इजाज़त देता है इसकी। ये वाहिद कैटेगरी है कि जिसमें अगर आप बच्चों के लिए और खवातीन के लिए करना चाहें, कोई नहीं रोक सकता आपको। आइन